जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूपी अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प, वह अधिष्ठान तुम स्वयं तुम हो। इसलिए सदैव परम सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। अभी इसमें जो रस्सी और सांप का जो उदाहरण दिया है, ठीक है, तो तुम्हें जब लगता है कि सांप है, ठीक है, तो तुम उससे डरते हो, वो संसार का रूप है। तुम संसार से डरते हो ना, कि संसार में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। संसार में हर चीज़ से डरते हैं कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं संसार मुझसे क्या गलती ना हो जाए, कहीं ये, या तो संसार में जब दूसरा रहता है तो हमेशा कुछ ना कुछ मन में उसके प्रति रहता है कि ये ठीक है कि नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अष्टावक्र ने कहा है कि रस्सी और सर्प दोनों एक है, और जिस रस्सी दिख रही है वो सत्य है, और जिसको सर्प दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो जो इस व्यक्ति को सर्प दिखाई दे रहा है वो माया में जी रहा है, वो संसार में जी रहा है, और जिसको रस्सी दिखाई दे रही वो सत्य में जी रहा है, क्योंकि वो रस्सी ही है, वो सर्प नहीं है। जिस क्षण तुम निराकार को देखोगे, आकार में भी निराकार को देखोगे, जैसे कि एक बादल जा रहा है और बादल में तुम्हें दिख रहा है कि बहुत बड़ा राक्षस है, ऐसा दिख रहा है बादल में, और तुम डर के घर में छुप जाते हो कि आसमान में राक्षस आ गया, लेकिन वो बादल का आकार कुछ राक्षस जैसा था। तो जैसे हम बच्चे हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ऊपर राक्षस आ रहा है, बादल का राक्षस बना हुआ है, तो वो एक आकार को देखता है, और थोड़ी देर के बाद उस थोड़ा हवा चलती है और वो बादल वो राक्षस का आकार खो बैठता है, तब डर चला जाता है। तो उसको बादल को बादल देख लेना सत्य है, और बादल को राक्षस देख लेना माया है। समझ में आ रही हो? जब माया में तुम जी रहे हो तो डर में जियोगे। तो जब तक तुम संसार को देखोगे, आकार को देखोगे, तब तक तुम डरे हुए रहोगे, और तुम आकार में भी निराकार को देखोगे तब तुम ईश्वर को देख रहे हो, संसार में भी ईश्वर को देख रहे हो। और संसार और ईश्वर अलग नहीं है, रस्सी और सर्प अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। लेकिन जब तुम उसको सांप की तरह देखोगे तो डरोगे, और उसको सच्चाई से रस्सी की रस्सी देख लोगे तो मन का भ्रम। हाँ बोलो क्या? तो तुम्हारी आंखें किस तरीके से देखती है, इसको बोलते हैं कि जो पंच इंद्री के पार से देखना। अगर तुम पंच इंद्री से इस जगत का अनुभव कर रहे हो, जैसे कि स्पर्श से, आँख से, कान से, तुम्हें जगत कैसे पता चलता है? कान के द्वारा कोई बोलता है तो बाहर से इनपुट आता है, और जब आँख से देखते हो तो भी बाहर से इनपुट आता है। तो पंच इंद्रियों से अलग हो गए कुछ तुम इस संसार को देखते हो, तब तुम उसको रस्सी तुम्हें पता चल जाएगा, सत्य पता चल जाएगा। और पंच इंद्री तुम्हें जो दिखाती है वो सब माया है। तुम्हें जो आँख से दिखता है कोई सत्य नहीं है। तुम्हें आँख से, ये बात बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बात इसको गले उतारना ही मुश्किल है, क्योंकि जो तुम आँखों से देखते हो सत्य है ही नहीं, लेकिन तुम कहोगे मेरी आँख है, मैं दिख रहा हूँ, तो ये सत्य ही होगा ना। समझ में आ रही बात? अगर कोई चीज़ सत्य है तो वो अनंत काल तक रहेगी। लेकिन तुम गांव गए, समझो कि कहीं मामा के घर पे गए, वहाँ पे मामा के लड़के को देखा, फिर तुम 10 साल के बाद वहाँ गए तो वहाँ पे तुम मामा के लड़के को देखोगे तो वो मामा का लड़का वहाँ होगा ही नहीं, वहाँ एक जवान लड़का होगा। तो तुम्हारी आँख ने जो देखा वो धोखा खा गई ना, क्योंकि चीज़ें बदलती है, आँखें भी बदलती है। ये चीज़ समझनी डिफ़िकल्ट है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, जो बदलता है वो सत्य नहीं है। जो बदलता है वो सत्य नहीं है। और दूसरी बात कि जगत तुम्हें ऐसा ही दिखेगा जैसे तुम्हारी आंखें बनी हुई है। जैसे कि तुम्हारी आंखें जो है वो 7 रंग देखने के लिए बनी है, तो तुम्हें 7 रंग दिखाई देते हैं। भैंस को, गाय को 3 कलर ही दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट और रेड। तो उसकी आंखें ऐसे बने तो उसके लिए जगत कुछ और दिखाई देता है। तो तुम सत्य हो कि भैंस सत्य है? भैंस कहती है कि चाहे 3 कलर ही है, क्योंकि मुझे देख रहा है, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कोई कलर आता है।
3 कलर के आगे कोई कलर ही नहीं है उसके जीवन में, ना तो उसके मस्तिष्क में ऐसे कोई कलर है, ना उसकी आँख में, ना उसके, वो कोई अलग कलर के बारे में विचार तक नहीं कर सकती, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है कभी। जैसे कि तुमने पीला चश्मा पहन लिया तो दुनिया पूरी पीली हो जाती है, तो क्या वो दुनिया पीली है सही में? तो तुम्हें झूठी दिखा रहा है चश्मा। तो तुम्हारी आँख के अंदर ऑलरेडी ईश्वर ने 7 तरीके के चश्मे डाले हुए हैं, इसके लिए तुम्हें अलग अलग कलर दिख रहे। तो चश्मे हटा लिया जाए तो वहाँ कोई कलर नहीं है, समझ रहे हो? जैसे कि तुम्हें ग्रीन कुछ कलर का चश्मा पहना दिया जाए तो जगत ग्रीन हो जाएगा, लेकिन ग्रीन कलर का चश्मा जैसे ही हटा तो सत्य सामने आ जाएगा। वैसे ही तुम्हारी आँखों में, अगर लोगों ने देखा होगा कि किसी को आँख में ज़ोर से लग जाए तो आँख की सिस्टम गड़बड़ा जाती है, तो सब ब्लू ब्लू दिखने लगता है या तो लाल लाल दिखने लगता है। थोड़ी देर के लिए अगर आँख में फटका लग जाए हाँ तो ब्लू ब्लू भी दिख सकता है, लाल लाल भी दिख सकता है। हाँ मैं छोटा था तो मुझे एक अंग्रेज़ी मीडियम के एक सर थे, उन्होंने मुझे छमाट मारी थी तो मुझे सब लाल लाल दिखने लगा था। तो क्या वो सब लाल हो गई थी दुनिया? वो आँख का सिस्टम गड़बड़ा गया था। अब आँख का सिस्टम जैसा बनेगा वैसा संसार होगा, वो तुम्हारे लिए होगा, लेकिन संसार किसी के लिए सेम नहीं होता। घने अंधेरे में छामा चिड़िया को दिन के उजाले की तरह दिखता है। तो क्या वहाँ पे उजाला है? वहाँ पे कोई उजाला नहीं, वहाँ पे अंधेरा है, लेकिन उसकी आँख की सिस्टम ऐसी बनी है कि उसको प्रत्यक्ष एकदम दिन जैसा दिखता है। समझ में आ रही बात? तो तुम जो देखते हो वो सत्य नहीं है। तुम्हें दिख रहा है सांप, लेकिन वो रस्सी है। और जब तक सांप दिखेगा तो डर रहेगा, जब रस्सी दिखेगी तो डर नहीं रहेगा। जब तक तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया से मैं अलग हूँ, तब तक डर रहेगा। मैं और ये दुनिया, तो डर रहेगा। फिर मैं ही ये पूरी दुनिया हूँ तो डर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब तुम भीतर से अगर जगत को देखोगे तो तुम और जगत एक रहोगे, और वो इंद्री के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो हाँ, तो जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तब सारी इंद्रियाँ स्थिर हो जाती है ना, सारी इंद्रियाँ अपना काम करना छोड़ देती है। तब क्या होता है? वहाँ पे कुछ नहीं होता, सन्नाटा होता है, शांति होती है, और तुम जगत हो जाते हो, जगत तुम बन जाते हो। जैसे कि एक बूंद है, उसको सागर में मिला दिया तो बूंद और सागर एक हो गई। वैसे ही ये जगत और तुम एक हो जाते हो जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो। फिर से दोहरा दूँ, बूंद जब सागर में गिर जाती है तो बूंद और सागर एक जो हो जाती है, विराट का रूप ले लेती है बूंद। वैसे ही तुम जब आँख बंद करके सारी इंद्रियों को रिलैक्स छोड़ देते हो, तब तुम जो हो वो बूंद में सागर गिर गई, वैसे ही तुम इस जगत के साथ एक हो जाते हो। जैसे बूंद सागर के साथ एक हो गई, वैसे तुम इस पूरी पृथ्वी के साथ, जगत के साथ, आनंद के साथ एक हो जाते हो गहरे ध्यान में। तो उसी को एक रूप हो जाना है। बॉर्डर नहीं रहती वहाँ पे, तुम ईश्वर, ईश्वर तुम, ऐसा हो जाता है। समझ आ रही बात? जो गहरे ध्यान में उतरा है उसको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी।